यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा, तिजोरी की चाबियां। क्या हुआ चाबियों को? तिजोरी की चाबियां नहीं मिल रही है। हमेशा तो मेरे पास रहती है, पता नहीं कैसे। इन सब के जमीनों के कागजात गायब हो गए हैं जो इन्हें नई खेती के लिए दिए जाने थे। तिजोरी खुली थी, कागजात गायब थे और चाबियां भी गायब हो गई। ऐसे कैसे गायब हो जाएंगी? हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। आज्ञा। हमने हर जगह देखा, घर का कोना कोना छान मारा, पर चाबियां कहीं नहीं मिली। मिलेंगी मिलेंगी, जहां मिलनी चाहिए वहीं मिलेंगी। हमारे विश्वास के साथ धोखा हुआ है। तिजोरी में हमारा भविष्य था जो इस फसल से हमें मिलने वाला था। हमारे जमीन के कागज न जाने किसके हाथ लगे होंगे। आप चाबियों के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, तो अगर अधिपति की घर की तिजोरी में ही कुछ सुरक्षित ना हो तो रोदांग में हम गरीबों की सुरक्षा कोई क्या करेगा? नहीं नहीं, आप सब शांत हो जाइए। अब हम ढूंढ रहे हैं ना, कागज भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तिलोत्तमा, तुम उन कमरों में देखो, मैं यहाँ देख। आज्ञा। चाबियां कहाँ मिली? कौन हो? कल्याणी जी के कमरे में। हड़म्बा की राजकुमारी इतना गिर सकती है? तब अभी इन्होंने चोरी की हमारे घर में, मैं सोच भी नहीं सकता था। ठीक से बता, कल्याणी के कमरे में कहाँ मिली है चाबियां? उनके बैठक पर। ये चाबियां आपके कमरे में मिली। अब इसके लिए भी कोई नया बहाना होगा आपके पास, हमेशा की तरह। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ कि जिसने एक बार भरोसा तोड़ा हो उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब बात चोरी तक पहुंच गई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। चोर गदाधर जी है। हाँ, अब चाबी गदाधर जी के पास है, तो इस मतलब से वही चोर हुए ना। मेरे कमरे में चाबी मिली तो मैंने चुराई। इससे पहले भी मेरे कमरे से कई चीजें गायब हुई है। इससे यही समझ आता है कि कितना आसान है मेरे अनुपस्थिति में मेरे कमरे में किसी का भी आना जाना, कुछ चुराना, कुछ छुपाना। ये बात तो मानते हैं ना आप सब लोग? ठीक कह रही है कल्याणी। चुराई हुई चीज बैठक पर जहां से आसानी से मिल सकती है, कोई क्यों रखेगा? इसका ये साफ साफ मतलब है
कि कल्याणी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी कमर में बंधी हुई चाबियां गायब कैसे हुई। किसी ने निकाल ली होगी माँ, लेकिन आपको बिना पता लगे इस तरह से किसने और कब किया होगा? आप याद करने की कोशिश कीजिए माँ कि किसी बहाने से कोई आपके इतना पास आया हो और माँ भी इसने अपनी बातों का जाल बनाना शुरू कर दिया। जल्दी करिए कुछ। माँ इसकी ये गोल गोल बात। ठहरो जरा। आप होश में नहीं हुए। धिक्कार तो मुझ पर है जो मैंने आपसे ऐसे बात की। माँ जब तक मुझे आप माफ नहीं करेंगी माँ, तब तक मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा। कोई मेरी नाक के नीचे से चाबियां चुराकर बहुत मेहनत से तिजोरी खोलता है, कागज गायब करता है। इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। एक बार फिर से तिजोरी देखनी होगी। हाँ माँ, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं राधा, तुम यहीं रुको। कल्याणी आएगी मेरे साथ। शायद इसके आने से कुछ मदद हो। चलो कल्याणी। इस समय तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची। जो भी समधन जी ने किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हारे होते हुए, इस घर की कुल स्वामिनी के होते हुए, तिजोरी जैसी निजी स्थान पर तुम्हें ना ले जाकर उस कल्याणी को ले गई। घर की बड़ी है वो, जो चाहे कर सकती। मुझे तो लगता है कि उस कल्याणी ने समधन जी के साथ भी वही किया होगा जो जमाई जी के साथ किया था, जादू। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज अगर समधन जी उस कल्याणी के साथ है तो तुम भी कोई अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी मां, और हमारे साथ गदाधर जी भी है। माँ को शक तो नहीं हो गया कहीं? कल रात में नशे में था और आज ये चोरी। कहीं माँ को पता तो नहीं चल गया कि इन सब कामों के पीछे मैं हूं? ये तो सब वैसा का वैसा है। मतलब गहनों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। कल्याणी ये लो, इसमें सारे पायकाओं के जमीन के अधिकार पत्र हैं। जिनके कागज गायब हो गए उनके नाम है सदाशिव, हरिदास, कृष्णकांत, सुबोध और रमादास। तुम जरा देखो किसी और के कागज तो गायब नहीं है।
इसमें तो सारे अधिकार पत्र है, सिवाय उन 5 के जो नाम आपने लिए। क्या हुआ माँ? मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। जो हुआ है उसकी तो चिंता है, कि जिसने किया है उसकी चिंता पड़ी है। आपको संदेह है किसी पर? संदेह नहीं, विश्वास है मुझे। गदाधर, कल जब वो मेरे कमरे में नशे में आया था तो मुझसे माफी मांगने के लिए मेरे पैर पड़ रहा था, तभी उसने ये किया है। पायकाओं को भड़काकर उनको जगबंधु के खिलाफ करने के लिए ये सब कर रहा है वो। अपने बड़े भाई के लिए हमेशा ईर्ष्या रही है उसके मन में। मैंने हमेशा जगबंधु को महत्व दिया, सारे अधिकार दिए। मुझे योग्य व्यक्ति को चुनना था और वो जगबंधु था। लेकिन अगर गदाधर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये सब कर रहा है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी के अभी जाके उससे बात करूंगी। माँ रुकिए, आप सामने से उन्हें पूछेंगी तो वो अपना किया कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जहां वो अपना जुर्म खुद कबूल करे। लेकिन जब सब साफ दिख रहा है तो इंतजार करने का मतलब क्या है कल्याणी? मैं मां हूं उसकी, मैं उसे रोक सकती हूँ। रोक सकती है, पर वो रुकेंगे नहीं। पूछेंगे कि जो मैंने किया उसका सबूत कहाँ है, तब आप क्या कहेंगी? इसलिए मैं कह रही हूँ माँ, अपने गलत होने और गलत करने का एहसास उन्हें होने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? कागजात मिल गए? कहाँ मिले आपको? लाइए मैं इनकी जांच करके पाइकाओं में बांट देता हूँ। लाइए। देवर जी, पाइकाओं को ये कागजात सिर्फ और सिर्फ बॉक्सी जी के हाथों से ही मिलेंगे उनके आने के बाद। तब तक ये माँ के पास सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, इस बार ये पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? दस्तावेज कल्याणी के पास कैसे आ गए? नकली होंगे। मैंने तो इतना अच्छा जाल बुना था, इसमें इतना बड़ा सुराग कैसे हो सकता है? मेरी पूरी योजना मिट्टी में मिल गई। ऐसी कच्ची योजनाएं बनाएंगे तो योजना मिट्टी में तो मिल जाएगी ही ना। आप क्या जानती हैं इस योजना के बारे में? यही कि इस योजना का ख्याल तो अच्छा था, लेकिन चाल मजबूत नहीं था आपका। अब ये बात कल्याणी के साथ साथ आपकी माँ को भी समझ आ गई होगी कि इसमें आपका हाथ हो सकता है। इसीलिए अब उनकी नजरें आप पे जरूर होंगी, और एक बार अपनी माँ की नजर से उतर गए फिर कहीं नजर नहीं आएंगे आप। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इन पाइकाओं में से कोई मेरा नाम न लेते। मेरा नाम आ गया तो
फ्लेचर का जल्दी बाहर आना अब मेरे लिए और जरूरी हो गया है। मुझे देखना होगा कि उसकी रिहाई के लिए पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। कल्याणी, कहाँ जा रही हो तुम? और वो भी इस तरह छुप के? और वो कागज, वो कैसे मिले तुम्हें? कागज नहीं मिले माँ, वो नकली कागज थे। उन पायिकाओं को शांत करने के लिए ले आई थी मैं। पर माँ, ये बात चोरी तक सीमित नहीं लगती। इसके पीछे और कुछ बड़ा जरूर है। ना आप ही सोचिए ना, जिस दिन तिजोरी से कागज चोरी हो जाते हैं, उसी दिन वो सारे पायिका अपने कागजों की मांग करने कैसे आ जाते हैं? हाँ, बात तो तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या करेंगे? जगबंधु भी यहाँ नहीं है और ये कागज नहीं मिले तो मुसीबत हो जाएगी। और कागज खोने के बाद धीरे धीरे फैल गई तो रोडंग की सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों पे सवाल उठाए जाएंगे। क्या करें? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उन पायिकाओं पर नजर रखूंगी। अगर वो भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है तो वो गदाधर जी से मिलने जरूर आएंगे, और यही सही मौका होगा इस बात की तह तक जाने का और उन कागजों को वापस पाने का। आज्ञा ने संदेश भेजा है, हम लोगों को यहीं इंतजार करने के लिए कहा है, वो आते होंगे। इसका मतलब मेरा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। ये लोग जरूर गदाधर की बात कर रहे हैं। मैं जानती थी तुम पायिकाओं से मिलने जरूर आओगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।